तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ग्रामर का एक काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर नरेशन। इसमें मैं जनरल रूल को डिस्कस कर रहा था, इसका चेंज ऑफ इन्वर्टेड कॉमा और चेंज ऑफ प्रोनाउन, दो रूल्स के बारे में मैंने ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर दिया है, जो कि इससे पहले वाले वीडियो में अपलोडेड है। यहाँ हम लोग देखेंगे चेंज ऑफ टेंसेस। चेंज ऑफ टेंसेस। अब देखिए कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है। अब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कब बदलता है और कब नहीं बदलता है, किस सिचुएशन में हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदल देते हैं और किस सिचुएशन में हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदलते हैं, तो इस चीज़ पर हम लोगों को अभी डिस्कस करना है। तो इसका पहला सिचुएशन बनता है क्या कि देखिए कि एक बार हम बताए थे रिपोर्टिंग वर्ब और एक हमारा था रिपोर्टेड स्पीच। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा है ये प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं आता है। मतलब इसके टेंस में नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होगा, नो चेंज रहेगा। जिस टेंस में रहेगा रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब उसी टेंस में उसको हम छोड़ देंगे। अब इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। कि हमने लिखा कि ही सेज आई स्पीक इंग्लिश। शी विल से आई कैन स्पीक इंग्लिश। राम सेज मोहन वाज वॉकिंग। शी विल से I have done the work। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल दिया। अब देखिए ये प्रेजेंट टेंस में है, ये फ्यूचर टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है, ये फ्यूचर टेंस में है। यहाँ इस सिंपल प्रेजेंट में है, सभी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। तो इधर जो टेंस में जो है उसी टेंस में उसको हम छोड़ देंगे। तो ये क्या हो जाएगा कि ही सेज दैट ही स्पीक्स इंग्लिश। देखिए सिंपल प्रेजेंट में था, ये फिर सिंपल प्रेजेंट में रह गया। शी विल से दैट शी कैन स्पीक इंग्लिश। राम सेज, अभी देखिए पास्ट कंटिन्यूअस में हो, पास्ट कंटिन्यूअस में रह जाएगा। राम सेज दैट मोहन वाज वॉकिंग। यहाँ देखिए रिपोर्टिंग वर्ब हमारा कहाँ है, फ्यूचर।
सिंपल फ्यूचर में है, आई हमारा रिपोर्टेड स्पीच हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में है, वो प्रेजेंट परफेक्ट में ही रिपोर्टेड स्पीच रह जाएगा। शी विल से दैट शी हैज डन दी वर्क। क्या निष्कर्ष निकला कि यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। कुछ और दूसरे रूल की ओर चलते हैं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा है पास्ट टेंस में, यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा है पास्ट टेंस में और रिपोर्टेड स्पीच हमारा है प्रेजेंट टेंस में, तो अपने ही रूप के, अपने अनुरूप के पास्ट टेंस में बदल जाएगा, अपने अनुरूप के पास्ट टेंस में बदल जाएगा। कहने का मतलब कि रिपोर्टिंग वर्ब ये हमारा हो गया पास्ट टेंस, और जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच, अब ये चेंज कैसे, ये अब प्रेजेंट या फ्यूचर में नहीं है, अब रिपोर्टिंग वर्ब तो हमारा पास्ट में आ गया। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच हमारा सिंपल प्रेजेंट में है, सिंपल प्रेजेंट, तब ये बदल जाएगा सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट। यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ये बदल जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। यदि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट, तब ये बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट। और यदि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, तब ये बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस प्रकार का परिवर्तन आ जाएगा। कब आ जाएगा? जबकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में है। अब एक एक छोटे छोटे एग्जाम्पल से इसको हम लोग समझ लेते हैं कि लिखा हुआ है कि राम सेड। अब सेड आ गया V2 तो ये पास्ट टेंस में हो गया, और यहाँ आ गया कि आई लाइक म्यूजिक। अब क्या हो जाएगा? राम सेड दैट, आई बदल जाएगा ही। सिंपल प्रेजेंट में है, इधर पास्ट टेंस है तो ये सिंपल पास्ट में बदलेगा, लाइक्ड म्यूजिक। दूसरा में हम लेके चलेंगे, लिखेंगे कि राम सेड आई एम रीडिंग अ नॉवेल। अभी पास्ट टेंस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच हमारा बदल जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में। राम said that he was reading a novel. यदि लिख दें राम सेड आई हैव
डन माई वर्क। अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में, रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट में ही बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में। तो राम सेड दैट he had done his work। अब फोर्थ में बढ़ें कि राम said I have been waiting for 2 hours। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट, रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। राम सेड दैट ही हैड बीन वेटिंग फॉर 2 hours। क्लियर हो गया। कुछ और सिचुएशन को हम देखते हैं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब भी पास्ट टेंस में है, उस सिचुएशन में हम टेंस को कैसे बदलेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब है वो भी हमारा पास्ट टेंस में है। रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ है? पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस और रिपोर्टेड स्पीच, इसी के टेंस को हमको चेंज करना है। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है ये यदि सिंपल पास्ट में है, सिंपल पास्ट, तब ये बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। यदि है पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, तो ये बदलेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यदि है पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो ये दो सिचुएशन में नो चेंज। ये जिस टेंस में है, पास्ट परफेक्ट में है, पास्ट परफेक्ट में रह जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट में रह जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रह जाएगा। अब इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं कि हम लिखें कि राम सेड आई वेंट टू स्कूल। तो देखिए सेड यहाँ क्या है? पास्ट टेंस में है रिपोर्टिंग वर्ब, और वेंट V2 लगा हुआ है तो ये सिंपल पास्ट है। तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में और रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब सिंपल पास्ट टेंस में, तो ये बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में। राम सेड दैट he had gone to school। क्लियर हो गया। दूसरा में हम देखेंगे कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा फिर पास्ट टेंस में है, फिर उसी को लेके चलते हैं कि राम सेड। ये कहता है कि रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब होना चाहिए पास्ट कंटिन्यूअस में,
आई वॉज रीडिंग अ नॉवेल। अब ये बदल जाएगा रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब किस चीज़ में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। राम सेड दैट ही हैड बीन रीडिंग अ नॉवेल। क्लियर हो गया, दो रूल आपका समाप्त हो गया। लेकिन यदि ये हमारा पास्ट परफेक्ट है, रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब पास्ट परफेक्ट में है, तो कोई चेंज नहीं होगा। अब है राम सेड आई हैड कट डाउन द ट्री। तो हैड प्लस V3 पास्ट परफेक्ट है, ये पास्ट परफेक्ट में रह जाएगा। राम सेड दैट ही हैड कट डाउन द ट्री। और यदि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही रह जाएगा, उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। अब जैसे हम लिख दें कि राम सेड आई हैड बीन वर्किंग फॉर 2 days। क्या हो जाएगा, राम सेड दैट he had been working for 2 days। तो यहाँ तक हम लोग समझ लिए हैं, यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। अब आगे देखते हैं कुछ और इसके सिचुएशन को देखते हैं कि हम लोगों ने अभी तक पढ़ा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब का टेंस नहीं बदलता है। फिर हम लोगों ने जाना कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में परिवर्तन आता है। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में है। रिपोर्टिंग वर्ब ये हमारा फिर पास्ट टेंस में है, लेकिन जो रिपोर्टेड स्पीच है, थोड़ा सा इसके पहले एक और है जिसको कि हम लोग यहीं पर डिस्कस कर लें। कुछ एक्जिलियरी हैं, तो एक्जिलियरी कैसे बदलते हैं तो उसके लिए भी देख लें कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस तो बदल जाता है। तो यदि फिर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस का है और रिपोर्टेड स्पीच यहाँ हमारा है रिपोर्टेड स्पीच, तो यदि इसको में एम या इज का प्रयोग है तो ये वाज में बदलेगा। यदि आर का प्रयोग है तो वेयर में बदलेगा। हैज या हैव का प्रयोग है तो ये हैड में बदलेगा। वाज या वेयर का प्रयोग है तो यह हैड बीन में बदलेगा। यदि हैज टू या हैव टू का प्रयोग है तो ये
हैड टू में बदलेगा, इन्फिनिटिव है। यदि हैड टू का प्रयोग है तो ये हैड टू में बदल जाएगा। कैन है तो कैन के बदले में हम कुड लिखेंगे। मे है तो मे के बदले में माइट लिखेंगे। सेल है तो सेल के बदले में शुड लिखेंगे। विल है तो विल के बदले में वुड लिखेंगे। ये इतना परिवर्तन भी हम एक्जिलियरी में करेंगे। कब करेंगे? जबकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में है तो अब देखिए कि कुछ एग्जाम्पल पर दे देते हैं इसको। एक दो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, इसलिए कि सब पर यदि एग्जाम्पल देंगे तो बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा। हम लिखे कि राम सेड आई एम बिजी, तो राम said that he आई एम बदल गया was busy। ऐसे टाइम एंड टेंस में भी पढ़ाए थे कि यह सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसलिए ज़्यादा इस पर फोकस करना नहीं है। दूसरा देखिए, मोहन said to me I shall हेल्प यू। अभी क्या हो गया कि मोहन टोल्ड मी दैट ही के साथ विल लगेगा, विल बदल गया वुड हेल्प मी। तो इस प्रकार से देखिए कि जितने भी मॉडल्स हैं उनमें परिवर्तन होते जा रहा है। They said it may rain, तो में बदल जाएगा माइट में। They said that it थर्ड पर्सन है, नहीं बदलेगा, में बदल गया माइट रेन। तो कुछ इसके और कुछ आगे इसका सिचुएशन क्या बनता है जिसको हम लोग ये छूट रहा था, इसलिए इसको भी मैंने यहीं पहले ही डिस्कस कर दिया। अब हम लोग पहुँचेंगे कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब ये हमारा है किसी भी टेंस में, प्रेजेंट या फ्यूचर में, तब तो कोई अंतर है नहीं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और जो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच, तो हम लोगों ने अभी यही पढ़ा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में है, तो वह अपने अनुरूप के पास्ट टेंस में बदल जाता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच पास्ट सिंपल पास्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में बदलेगा। पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा, और पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो उसको में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसके बाद बताए कि कुछ एक्जिलियरीज हैं, उसको में कैसे चेंज कर देते हैं, एम चेंज कर देते हैं।
एम इज चेंज कर देते हैं वाज में, है ना। अब ऐसे थोड़ा सा और डीप में जाना चाहते हैं तो एक और है उसके लिए, तो उसको भी थोड़ा सा हल्का सा हम आपको बता देते हैं कि यदि मस्ट का प्रयोग हो रिपोर्टेड स्पीच में तो जनरली लोग इसकी चर्चा नहीं करते हैं। मस्ट का प्रयोग हो, और मस्ट से यदि ड्यूटी का बोध होता है, ड्यूटी, तो मस्ट नहीं बदलेगा जी, नो चेंज। लेकिन यदि मस्ट से कंपल्सन का बोध हो, कंपल्सन का बोध हो, तो ये मस्ट बदल जाता है हैव टू। ये भी कभी कभी एग्ज़ाम में हम लोगों को पूछ देता है। तो अब देखिए कि इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल दे दें और लिखें कि ही सेड वी मस्ट लव आवर कंट्री, हमें अपने देश से प्यार अवश्य करना चाहिए। तो ये हमारा ड्यूटी है, ये हमारा कर्तव्य है, तो यहाँ पर मस्ट का परिवर्तन नहीं होगा। ही सेड दैट, वी को चेंज करेंगे ही से तो क्या हो जाएगा, दे, आई मस्ट का मस्ट ही रहेगा, लव और बदल जाएगा दियर कंट्री। एक सिचुएशन यहाँ बना। दूसरा में लेके चलते हैं कि यदि इसी मस्ट से कंपल्सन का बोध हो तो मस्ट के जगह पर हम हैव टू का प्रयोग करते हैं। अब लिखा हुआ है कि ही सेज आई मस्ट गो टुमारो, मुझे कल जाना है, तो जाना तो उसके लिए कंपल्सन है। आई देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो ये क्या हो गया कि ही सेज दैट, वाई को चेंज करेंगे तो हो जाएगा ही, अब मस्ट को चेंज करेंगे हैव टू, लेकिन ही के साथ क्या लगेगा, हैव की हैज लगेगा, तो हैज टू गो। आइए अभी नहीं बता रहे हैं टुमारो क्या चीज़ में बदलता है, दी नेक्स्ट डे, दी नेक्स्ट डे। लेकिन यदि इसी को हम यहाँ कर देते ही सेड आई मस्ट गो टुमारो, तो यहाँ ये क्या हो जाता कि ही सेड दैट। अब ये फिर मस्ट बदलता क्या चीज़ में, हैव टू में, लेकिन चूंकि ये पास्ट टेंस में है तो हैव टू क्या चीज़ में बदलेगा, हैड टू, तो ही हैड टू गो द नेक्स्ट डे। तो एक मस्ट एक्जिलियरी में बच गया था, उसको भी मैंने क्लियर कर दिया। अब हम बढ़ेंगे थोड़ा सा आगे की ओर कि यदि जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच जो हमारा है, रिपोर्टेड स्पीच जो ये हमारा है, ये या तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, और नहीं तो प्रेजेंट हैबिट है, प्रेजेंट का हैबिट है, और नहीं, चलिए दो को लेके चलते हैं, या तो यूनिवर्सल ट्रूथ है या प्रेजेंट का हैबिट है, तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, नो चेंज इन टेंस।
अब यूनिवर्सल ट्रूथ में आपको क्या हो गया, ए यूनिवर्सल ट्रूथ हो सकता है, मैथमेटिकल फैक्ट हो सकता है, मैथमेटिकल फैक्ट भी हो सकता है, या साइंटिफिक फैक्ट भी हो सकता है ना। तो रिपोर्टिंग वर्ब को किसी भी टेंस में रहने पर उसके टेंस में, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अब हम एक एक एग्जाम्पल से इसको समझा देते हैं कि हमने लिखा कि द टीचर सेड द सन राइज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है। तो ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, सूरज को पूरब में उगना ही है। तो ये देखिए, ऐसे टाइम एंड टेंस में पढ़ाए थे कि यूनिवर्सल ट्रूथ जितने भी जो होते हैं सब होते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो कुछ नहीं करना है, खाली दैट लगा के उतार देना है। द टीचर सेड दैट द सन, इसको रोज नहीं करना है, बस सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट में रहेगा। राइज इन द ईस्ट, या कहिए कि ये मैथमेटिकल फैक्ट है। द टीचर सेड 2 and 2 is 4, 2 और 2 4 होता है। तो ये तो मैथमेटिकल फैक्ट है कि 4 ही होगा। 2 and 2 is 4। तो दी टीचर सेड दैट 2 and 2 वाज नहीं कीजिए, इज रह जाएगा, इज 4। या कोई साइंटिफिक फैक्ट है, तो साइंटिफिक फैक्ट में हम लेकर के चलें कि लिखें कि द टीचर सेड वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो द टीचर सेड दैट, आई तो साइंटिफिक फैक्ट है, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। या वो प्रेजेंट का हैबिट बतलाता है, उसके बावजूद भी हम उसके टेंस में, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। अब इसे हम दो एग्जाम्पल से आप लोगों को हम समझा देते हैं। अब देखिए कि हमने लिखा कि मोहन सेड आई वॉक इन द मॉर्निंग। मोहन ने कहा कि मैं सुबह में टहलता हूँ, उसकी आदत है सुबह में टहलने की। तो कल भी टहलता था, आज भी टहलता है, कल भी टहलेगा, तो पता चल नहीं रहा है। तो इसलिए यहाँ हमको लिखना पड़ेगा कि मोहन सेड दैट ही वॉक्ड इन द मॉर्निंग, कि वह सुबह में टहलता था। लेकिन यदि इसी सेंटेंस को हम लिख दें कि दिस मॉर्निंग
दिस मॉर्निंग मोहन सेड, या इसको अलग से ही एक एग्जाम्पल बना देते हैं। इसी एग्जाम्पल को देखिए कि दिस मॉर्निंग मोहन सेड आई वॉक इन द मॉर्निंग। अभी दिस मॉर्निंग कह रहा है कि जो टहलने का जो काम है वो आज का है, आज के आदत के बारे में, वो प्रेजेंट के आदत के बारे में वो बोध करा रहा है। तो यहाँ पर इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। दिस मॉर्निंग मोहन said that he walks in the morning। तो प्रेजेंट का यदि हैबिट बतलाता है तो वहाँ भी हम इसको टेंस को चेंज नहीं करते हैं। देखिए यहाँ भी रिपोर्टेड स्पीच हमारा कहाँ है, सिंपल प्रेजेंट में है, और यहाँ भी रिपोर्टेड स्पीच हमारा सिंपल प्रेजेंट में है। अब एक आध नियम और हम लेते हैं कि यदि रिपोर्टेड स्पीच हमारा अनरियल सिचुएशन है या इमेजिनरी सिचुएशन है, यदि रिपोर्टेड स्पीच अनरियल सिचुएशन है, रिपोर्टेड स्पीच में है अनरियल सिचुएशन, या उसको हम कह सकते हैं इमेजिनरी सिचुएशन, तब फिर इसका टेंस नहीं बदलता है, पुनः इसका टेंस नहीं बदलता है। अब जैसे इस पर हम एक एग्जाम्पल दे दें कि राम सेड if I were a bird I would fly। तो ये तो उसकी कल्पना की बात हो रही है कि यदि मैं पक्षी होता, यदि मैं पक्षी होता तो ऐसे जनरली ये जो वेयर है, ये वेयर जो है ये अनरियल सिचुएशन प्रेजेंट का बतलाता है। पढ़े होंगे टाइम एंड टेंस में कि सिंपल पास्ट का प्रयोग प्रेजेंट के अनरियल सिचुएशन या इमेजिनरी सिचुएशन को बतलाने के लिए होता है। तो हम यहाँ क्या लिखें कि राम सेड दैट। अब जनरली दैट और इफ का प्रयोग एक साथ नहीं होता है, लेकिन जैसा कि हमने कहा कि हर चीज़ को एक्सप्लेन करने में वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इफ जोड़ने का काम नहीं कर रहा है, बल्कि ये इस क्लाउज का कंडीशनल क्लाउज का पार्ट है। जोड़ने का यहाँ काम कंजंक्शन दैट कर रहा है, इसलिए यहाँ इफ लिखाएगा। इफ आई ही वेयर अ बर्ड ही वुड फ्लाई। क्लियर हो गया। लेकिन अनरियल सिचुएशन क्या होता है, इसको तो आपको समझना पड़ेगा। ये अनरियल सिचुएशन क्या होता है, इसको तो आपको समझना पड़ेगा। अब यदि इसी को हम लिख दें कि राम सेड इफ आई वेयर you I would not buy the old bike।
अभी देखने में तो दोनों एक ही ढंग का लग रहा है। अभी क्या है, इफ़ आई वेयर यू, इफ़ आई, यदि मैं तुम होता, यदि मैं तुम्हारी जगह पर होता तो मैं उस पुरानी बाइक को नहीं खरीदता। तो ये तो यहाँ पर ये जो पार्ट है ये एडवाइस कर रहा है, ये तो यहाँ पर एडवाइस कर रहा है, इससे तो सलाह का बोध हो रहा है, एडवाइस है ये, तो इसको इसमें हम नहीं रख सकते हैं। तो इसके लिए तो फिर दूसरा सिचुएशन बनेगा। यदि इसको हम किस सिचुएशन में बनाना चाहें तो ये क्या हो जाएगा कि राम एडवाइस्ड मी, इसलिए कि हमको सलाह दिया कि यदि मैं तुम्हारी जगह पर होता तो मैं उस पुरानी बाइक को नहीं खरीदता। अब देखिए कि यहाँ पर नोट लगा हुआ है और एडवाइस के बाद कभी दैट का प्रयोग नहीं होता है, हमेशा इन्फिनिटिव लेता है। तो क्या हो जाएगा, नॉट टू बाई दी ओल्ड बाइक। राम एडवाइस्ड मी नॉट टू बाई दी ओल्ड बाइक। तो इस सिचुएशन को देखना पड़ता है, सिचुएशन के अनुसार मीनिंग को हम समझते हैं, हम अर्थ को लेकर चलते हैं कि आखिर ऐसा होता है। इससे अनरियल सिचुएशन का बोध होता है, आखिर क्यों होता है, क्यों यहाँ पर वेयर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका कारण तो ढूंढना होगा। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक आध दो रूल और क्लियर करके इस लेक्चर को मैं समाप्त करता हूँ कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में टाइम क्लाउज है, रिपोर्टेड स्पीच में क्या है, टाइम क्लाउज, तो उसका टेंस नहीं बदलेगा। जैसे लिखा हुआ है, राम सेड while सीता was reading, मोहन was sleeping। कि जब सीता पढ़ रही थी तो मोहन सो रहा था। तो while से तो टाइम का बोध होता है। तो यहाँ पर हम इसके टेंस में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेंगे, सीधे लिख देंगे कि राम सेड दैट while सीता was रीडिंग, मोहन was sleeping। अब जैसे while से शुरू हो, when से शुरू हो, as soon as से शुरू हो, तो यह सब स्थिति में हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदलते हैं। तो हम समझते हैं कि चेंज ऑफ टेंस में अब आप लोगों को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक संभव था हमसे, वहाँ तक मैंने चेंज ऑफ टेंस को एक्सप्लेन कर दिया है। तो आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले लेक्चर के साथ। थैंक यू।